कि हम पिछड़े वर्गों को बजट में क्या मिल रहा है, हमारे बेरोजगारों के रोजगार के लिए क्या बजट में प्राविधान है। आजादी के इन 75 सालों के बाद गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन आज हमारे देश के अंदर जो हुकूमत है वो हुकूमत किसी विषय पर विशेष चर्चा ही नहीं करती। या पार्टियों के सभी अपने अपने दलों के नेता जब देश की मूलभूत समस्याओं पर अपनी बात रखते हैं तो उसे भारतीय जनता पार्टी एकदम अनसुना करती है। और जब भारत के बजट की जिस गंभीरता और गहनता से उन्होंने अध्ययन करके हमारे सामने, आप सबके सामने प्रस्तुत किया, तो निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी यहाँ पर प्रोफेसर अरुण कुमार जी, प्रोफेसर अनिल मिश्रा जी ने कहा कि हमारी भारत के पार्लियामेंट के मेंबर्स को इन बातों को संगठित रूप से उठाना चाहिए। ये सही है। अभी हाल में हम लोग 8-9 महीने पहले लोकसभा में आए और भारत की लोकसभा में जब हम आए तो हमें बेहद खुशी हुई कि हम भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली के सबसे बड़े पंचायत में आए और हमको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और बहुत गंभीरता से वहां पर विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ अनिल मिश्रा जी कहना पड़ रहा है कि हम लोग छात्र राजनीति से आए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में हम लोग सदस्य रहे, लेकिन आज देश में जो हमारे लोकसभा में वर्तमान सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली पर जब हम लोग देखते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि लोकतंत्र संवाद का विषय है। बिना संवाद के कोई निष्कर्ष निकलना नहीं चाहिए, लेकिन आज हमारे देश के अंदर जो हुकूमत है वो हुकूमत किसी विषय पर विशेष चर्चा ही नहीं कराना चाहती। आज देश में बहुत बड़ी संख्या में विपक्ष के लोग हैं, लेकिन विपक्ष के नेता या पार्टियों के सभी अपने अपने दलों के नेता जब देश की मूलभूत समस्याओं पर अपनी बात रखते हैं तो उसे भारतीय जनता पार्टी एकदम अनसुना करती है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस पंचायत में जिन लोगों को संचालन की भी जिम्मेदारी दी जाती है उनका भी रोल सोचनी है। यहां बजट के बारे में बहुत गहन अध्ययन भारती जी, अशोक जी ने किया है। यह सही है कि लोकसभा सदस्यों को या संसद सदस्यों को बजट की कॉपी दी जाती है। मैं भी सदस्य हूं। इतना बड़ा वो किताब मिलता है कि शायद बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री ही उसको साल भर अध्ययन करें तो कुछ समझ पाते होंगे, और मेरी समझ में अशोक भारती जी या इनके साथियों ने जो अध्ययन किया उसी से ये निकाला, हम लोगों को दिमाग खोला। हम विभिन्न राज्यों से, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे देश में आजादी के इन 75 सालों के बाद गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन मूलभूत बातों पर चर्चा ही नहीं होती। अगर कोई सदस्य चर्चा करना चाहता है तो उसे मौका नहीं दिया जाता और सत्ता पक्ष के लोग गलत बात पर ही टेबल थपथपाने लगते हैं। लेकिन अशोक भारती जी ने ये सिलसिला शुरू किया
लोगों को जागरूक करने का और खास करके राजनीतिक लोगों को और सदनों में पहुंचने वाले लोगों को, जैसे मुझे आमंत्रित किया, मैंने आर.के. चौधरी साहब को, अभी लोकसभा में हम दोनों लोग थे, कि अभी शशांक यादव जी ने बुलाया है, गोष्ठी होने वाली है, चलते हैं दोनों लोग। मैं जबरदस्ती आर.के. चौधरी साहब को ले आया और यहां आकर के मुझे इतना अच्छा लगा कि जो चीज हम पन्ना पलटते पलटते हो सकता है इतनी माइन्यूटली से हम जान भी नहीं पाते कि हम पिछड़े वर्गों को बजट में क्या मिल रहा है, हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को बजट में क्या मिल रहा है, हमारे बेरोजगारों के रोजगार के लिए क्या बजट में प्राविधान है, हमारे नौजवानों के कौशल विकास के लिए क्या बजट में प्राविधान है, शिक्षा में कितना परसेंटेज बजट में प्राविधान है, उसका दृश्य हमको देखने का मौका मिला। निश्चित रूप से मुझे आज खुशी हुई और कुछ न कुछ मैं लेकर के अपने दिमाग में कोशिश करूंगा लोकसभा में कि इन बातों को हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से अपने पार्टी के फोरम से, विपक्ष के फोरम से बात को रखें, प्रयास करेंगे। और हम अशोक भारती जी से ये जरूर कहना चाहते हैं, ये जो हमारे प्रोफेसर लोग हैं, मिश्रा जी, महापात्रा जी, अरुण कुमार जी, इनको भी हम समय समय पर अगर ये समय देंगे तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाने का काम करेंगे जहां से मूलभूत परिवर्तन होगा, और परिवर्तन लोकतांत्रिक ढंग से, और लोकतांत्रिक ढंग के माध्यम से, मतदान के माध्यम से। लोग जान ही नहीं पाते हैं, जैसे महापात्रा जी बता रहे, कुछ जान ही नहीं पा रहा कोई, और वो इतना व्यस्त है, परेशान है कि इन सब चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं गया, और न उनको बताने वाले लोग जो जानकार लोग हैं वो वहां तक पहुंच पाते हैं। बड़े शहरों में गोष्ठियां होंगी, बड़ी जगह में डिबेट्स होंगे, लेकिन मेरा अनुरोध है अशोक भारती जी से कि आपका पूरे देश में संगठन है, लेकिन अगर आप समय देंगे तो हम शशांक यादव जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आपके विद्वानों के वक्तव्य करा करके लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं कि देश के सवाल के लिए आपने समय निकाला, कमजोर लोगों की तरक्की के लिए आपने समय निकाला। आपकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। मैं भी आप सभी का अभिनंदन करते हुए और अशोक भारती जी, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हुए, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।